सारे नर्व में फैल गया और यहाँ एक आप नर्व देख सकते हैं अभी नए सिरे से। तो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। तो इसी दौरान क्या कि हमारे यहाँ के एक अनुभवी डॉक्टर हैं, डॉक्टर आर के अग्रवाल जी, बहुत ही पुराने, करीबन मुझे लगता है 40 साल से ज्यादा उनका तो एक्सपीरियंस है, तो काफी एज है वो। तो मैं उनके पास गया, इधर उधर की ठोकरें खाता हुआ, जैसे मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि एक बार आप उनसे मिलकर देखिए, काफी अनुभवी है वो, हमारे छत्तीसगढ़ से हैं। तो मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो यहाँ गांठ हुई है, ये सारा हुआ तो उसी ब्लड डोनेशन की वजह से ही है। अब हो सकता है या तो उन्होंने इन्फेक्टेड नीडल यूज की हो, जो कि बहुत कम संभावना है, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरा, जिसने भी मुझे वो नीडल इंजेक्ट की वो प्रोफेशनल नहीं था। अब वो एक्चुअली मैं बताऊँ, उस मौके की बात, तो वो एक नर्स थी, एक फीमेल स्टाफ था। उनको मैंने बोला कि भाई मैम, मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे यहाँ पेन हो रहा है। वो कहते हैं कि आपका पहली दफा होगा शायद, तो आपको ऐसा फील हो रहा है। मैं उनको बताया कि मैंने रेगुलर हूं मैं, और कहने नहीं कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। पर वो ठीक नहीं हुआ। बढ़ते बढ़ते समस्या इतनी बढ़ गई कि मेरी, आज मैं जिम भी आ रहा हूँ रेगुलर, लेकिन वजन नहीं उठा पा रहा, ग्रिप नहीं बन रही, कभी मतलब बाजू पर नहीं उठा पाता, और इस तरह प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो मैं डॉक्टर आर के अग्रवाल जी के पास जाता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम उसी वजह से हुई है, और ये थ्रोम्बोसिस, उन्होंने एक नाम बताया इस प्रॉब्लम का। कि हुआ क्या है कि यहाँ पे जब उन्होंने इंजेक्ट किया, तो ये जो गांठ आप देख पा रहे हैं ना, हल्की फुल्की अगर वीडियो दिख रही हो, तो ये गांठ उनके इंजेक्ट करने के दौरान हुई है। उस दौरान ये इंजरी हुई है, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, और अब यहाँ कोई ब्लड का क्लोट हो सकता है। तो उन्होंने एक क्रीम दी अप्लाई करने के लिए, कहते हैं कि अब आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं क्या कि बहुत जल्दबाजी वाला इंसान हूँ, मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए, भागदौड़ करना मैं विशु। तो मैं उनको बोला कि सर जी, मैं तो यहाँ में चक्कर खा लिए, सूटगढ़ भी जाया, गंगानगर जाया, उस डॉक्टर से मिल लिया, ऑर्थो के पास जाया, फिजिशियन के पास जाया, न्यूरो फिजिशियन के पास जाया, तो कहीं से कोई मतलब रिलीफ नहीं मिल रहा मेरे को। तो फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा सा आप एक सब्र करो, क्योंकि अब आपको सब्र करना पड़ेगा, और कुछ महीने भर वेट करके क्रीम लगाओ। कुछ उन्होंने दवाइयां भी दी। तो मैंने कहा सर, इससे पहले भी जितने डॉक्टर से मैं मिला हूं, उन्होंने भी दवाइयां दी हैं सभी ने। और ये अब मेडिकल लाइन में तो क्या बोलूँ, मैं खुद मेडिकल लाइन में थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, कि ये मेडिकल लाइन में क्या चीजें कैसे पॉसिबल है ना। तो मैंने कहा यार, जिनका बिजनेस है ये वो बिजनेस करें, ठीक है। मुझे पता है कि वो समाज सेवा के लिए वहां नहीं बैठे हैं, वो वहां पे विश्व के कल्याण के लिए नहीं बैठे हैं। उन्होंने इतना खर्चा अपनी पढ़ाइयों पे किया, अपनी डिग्रियों पे किया है, तो अपने व्यक्तिगत लालच स्वार्थ से किया, वो समाज सेवा के उद्देश्य से कभी भी नहीं किया होता किसी। तो ठीक है, वो लोग कमाए हैं, लेकिन सामने वाले पेशेंट को रिलीफ तो मिले, उसको उसका दर्द, उसकी तकलीफ कम तो हो कम से कम। एक ऑर्थो के पास गया था मैं, हमारे यहाँ पे ट्रस्ट से चलने वाला हॉस्पिटल है, वहां जाता हूँ, तो वो क्या करते हैं कि ड्रिप लिख देते हैं। अरे पेन ये रहा, और इसके लिए 6 अलग अलग ड्रिप लिख दी, 3 4 रिपोर्टें लिख। तो कम से कम देख तो लो भाई कि प्रॉब्लम क्या है। मैं अभी बोल रहा हूँ, दौरान मेरे 1 2 मिनट के बोलने के, कि मैं बता रहा हूँ मुझे तकलीफ क्या है, दर्द कैसे है, कब हुआ है, क्या परेशानी, सुनने के बजाय लगे हुए हैं वो अपनी कलम घिस रहे हैं, और वो पूरी 5 6 लिस्ट इधर लिख दी, 5 6 इधर लिख दी आइटम में, और मैंने ऊपर से वहीं पे फाड़ के फेंक दी बोली, यार तुमने बिल बनाने हैं, क्या करने के हैं तुम, मतलब क्या है कि अगले बड़े से आ गया तो लूट लो खसोट लो। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो मैंने आगे अग्रवाल जी से, वो काफी अनुभवी इंसान है, और कुछ उनसे थोड़े चिर परिचित हो गए किसी अंकल के थ्रू। तो मैंने उनको बोल दिया, मैं कि अंकल जी, दवाइयां तो पहले भी बहुत खा लिया, और दवाइयां ना फर्क था मैंने लग गया मुझे पहले। तो उन्होंने बोला कि इस बार सब्र रखो और ठीक हो जाएगा ये। तो वो क्रीम अप्लाई कर रहा हूँ, तब तक के लिए वेट करते हैं अपने, कब तक ये ठीक होगा। और जब ब्लड बैंक वाले थे वो, अब क्या है कि हमारे यहाँ पे कैंप लगता है, घर की पिछली गली में घर है, स्कूल है एक, आदर्श विद्या मंदिर, तो वहाँ पे कैंप लगता है, तो अपने ब्लड डोनेशन के लिए वहां जाते हैं। ये मैं जाता हूँ तो ऐसा नहीं मैं अकेला जाता हूँ, मेरे साथ पूरी टीम जाती है। तो बाकी सारे दोस्त सारे जाते हैं, हम टीम मेंबर जितने भी हैं, तो हम लोग मिलके वहाँ ब्लड डोनेट करके आते हैं। हालांकि कुछ एक तो मेरे इस काम के अगेंस्ट है, वो कहते हैं कि यार मत किया करो, किसी जरूरतमंद को दिया करो, इनको देने की कोई जरूरत। पर मैंने कहा नहीं यार, यहाँ से भी कोई जरूरतमंद ही लेके जाएगा। आज मान लो आप घर में जरूरत ही नहीं है उनकी, तो आप क्यों लेने जाओगे ना। जिसको जरूरत होती है वही तो लेने जाता है बैंक में। तो डोनेट करना अच्छी चीज है, अपने हाथ से ना, भाई दान पुण्य वगैरह हो सकता है, कर लेना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। तो अपने जाते हैं और टीम भी जाती है। लेकिन इस बार जो मेरे को तकलीफ हुई है ना, इस तकलीफ के बाद जब मैंने इतना फिर लिया कर लिया, तो एक भैया और थे, उन्होंने भी सेम ने डोनेट किया होता ब्लड। उनसे मेरी डिस्कस हुई इस बारे में। तो वो बताते कहते उनके भी एक गांठ है यहाँ पे, लेकिन उनकी बाजू में जैसे मेरे ये स्ट्रेच आ रखा है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई है। उनके एक नॉर्मल सी गांठ है, लेकिन गांठ बिल्कुल विजिबल, ऐसे टच करके मैंने खुद देखी है वो। और उन्हीं भैया ने मेरे को बताया, कहता कि उनके साथ कोई और भी एक उनका फ्रेंड आया वो डोनेट करने, उसको भी इंजेक्ट करते समय उनके जो भी वो नर्सिंग स्टाफ था, उसने 2 3 बार, वो जो आप लोगों को नॉलेज हो तो वो इतना इतनी मोटी होती है वो सुई, वो 2 3 बार इंजेक्ट करी और उनसे वो प्रॉपर लगी नहीं थी, ब्लड नहीं आ रहा। बताओ मतलब इतने अनप्रोफेशनल।
समाज सेवी संस्था चला रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इतने अनप्रोफेशनल लोग हायर कर रखे हैं आपने। और बैंक का नाम बता दूं आपको तो मुझे लगता है कि नहीं बता देना चाहिए, और बहुत ही फेमस है, और हर महीने मतलब 2-3 महीने के इंटरवल में उनका यहाँ कैंप लगता है। और बेचारे हमारे वो भारत विकास परिषद वाले अंकल जी और वो सारे इतनी सेवा करते हैं वहां पे। तो आए गए का दूध, फ्रूट और चाय पानी बिस्कुट, इतनी सेवा कर रही है वहां पे। इतना कुछ करने के बावजूद फ्री में मुझे लगता है यहाँ से उनकी सारी अरेंजमेंट करके और खून दे के भेजते हैं, और वो बदले में क्या मांग रहे हैं हम उनसे, या हमारे वो अंकल जी जितने सेवा कर रखे हैं वो कर रहे हैं कि जरूरतमंद के काम आए ये चीज। और जो डोनर यहाँ पे आके जुड़ रहे हैं, जो परोपकार की भावना से यहाँ पे आ रहे हैं, उनके साथ एक प्रोफेशनल वे में काम हो, ना कि ऐसे अनप्रोफेशनल वे में। मुझे नहीं समझ आती कि अब वो उनकी पहली बार थी या उसी दिन 2-3 बार हुई है, तो राम जाने की गड़बड़ कहाँ पे। लेकिन जो भी गड़बड़, मेरे ख्याल से उसका ट्रबल शूट होना चाहिए, उसे देखना चाहिए। और मुझे पता है कि अगर मेरे ऐसे कहने मात्र से वो विश्वास कर लेंगे, यकीन कर लेंगे, खुद पे काम कर लेंगे, नहीं होने वाला। मैं जानता हूँ इस देश में, इस समाज के साथ जितनी परेशानियां मैं देख रहा हूँ, उनसे लड़ते हुए मुझे आज 5-6 साल हो गए हैं। और यकीन मानिए, जितनी को हाथ से दुरुस्त कर लिया मैंने, उतनी परेशानियां ठीक हुई हैं। बाकियों के लिए कोई स्टैंड नहीं लेता, ना बाकियों के लिए कोई लड़ता है, ना कोई माथा मार के उसको ठीक करने की कोशिश करता है। अब जिम आता हूँ रेगुलर। अब आप देखिए कि इस तकलीफ से मेरा, आज तो पहले कमर वाली दिक्कत से परेशान था, फिर ये दिक्कत आई तो पता लगा रिपोर्टों में कि ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा पड़ा है। अब दवाइयां खा के थोड़ी बहुत उसको ठीक किया। अब स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम नई अपडेट आ गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मेरे शरीर में चल क्या रहा है, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। उधर से शेल्टर का काम रुका पड़ा है, उसका छत लगवाने वाला पेंडिंग है, तो वो छत के लिए अब काम रुक जाता है, कभी चल जाता है, कभी नहीं, खर्चा मेंटेन हो रहा। परेशान हो चुका हूँ, डोनर से मिल रहा हूँ, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, बड़े बड़े जितने भामाशाह हैं हमारे यहाँ समाज के, ठीक है देते लगे हैं, पर फिलहाल मुझे बनता दिख नहीं रहा काम। तो इस तरह परेशानियों के बीच में जूझ रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जो शारीरिक परेशानी है ना, ये बंदा मानसिक परेशानी से भी परेशान हो तो नहीं चलेगा, शारीरिक परेशानी ज्यादा तंग करती है। अब इन वजहों से क्या है कि अब जैसे मैं रेगुलर बास्केटबॉल खेलता था, जिम खेल जाता आता था यहाँ पे, आज जिम आया हूँ, लेकिन जिम हो ही नहीं पा रही। अब आप देखेंगे मेरा मसल मास भी कम हुआ है, मेरा बॉडी वेट भी कम हो गया, बिकॉज डाइट नहीं ले रहा, वर्कआउट नहीं कर पा रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, कमजोर होना लाजमी है। तो सारा लाइफस्टाइल मतलब अपसेट हो जाता है। और किस लिए, कि अपने वहां पे किसी की भलाई के लिए गए थे कि खून दान करते हैं तब किसी जरूरतमंद तक पहुंचेगा। ये लोग मीडिएटर है। अब मान लो कि मैं आप लोगों से डोनेशन मांगता हूँ, तो मैं पशुओं के लिए मांग रहा हूँ, तो मैं मीडिएटर हूँ। पशु डायरेक्टली आपसे नहीं मांग सकते। सेम वो अच्छे मीडिएटर हैं, तो एक अच्छे मीडिएटर होने का फर्ज भी अदा करना चाहिए उन्हें, और प्रोफेशनल होना चाहिए अपने काम के साथ, मेरा ऐसा मानना है। जिस वजह से मेरे को परेशानी हुई, मैंने आपको परेशानी बताई।